देखिए आज की जो क्लास है उन सभी विद्यार्थियों के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो जो छात्र 2026 में अपना विज्ञान का पेपर देने वाले हैं, तो उन सभी के सभी छात्रों के लिए आज की जो क्लास है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली। यहाँ पर मैंने लिख दिया वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग समझ सकते हैं। देखो इस मॉडल पेपर को तैयार करके मेरे जो आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम में 95+ नंबर आसानी से ला दोगे, क्योंकि हम एकदम रियल मॉडल पेपर लेकर के आए हैं, बिल्कुल सेम यही मॉडल पेपर। बस पेपर देने जाना, जैसे ही आप लोग बोर्ड एग्जाम की सीट पर बैठना, बस अपना कोड देख लेना क्या ये 801 सीके का पेपर है। अगर ये 801 सीके का पेपर है तो समझ लेना पेपर लीक हो गया है, बिल्कुल सेम पेपर लीक हो गया है। और ये समझ लेना कि यही पेपर जो आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं आज की इस क्लास में, बिल्कुल सेम यही मॉडल पेपर आप लोगों को दिया जाएगा। बस अपना कोड देख लेना, 801 सीके का पेपर है, बस समझ लेना आप लोगों का पेपर लीक हो गया है मेरे पर जो, बस बिल्कुल सेम यही मॉडल पेपर आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में दिया जाएगा। सबसे पहले देख लेना ये 2026 का विज्ञान का मॉडल पेपर है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि 2026 का विज्ञान का मॉडल पेपर में आप लोगों के 70 में 70 नंबर पक्के कराने वाला हूं, है ना। 70 नंबर एकदम पक्के हो जाएंगे। और यहाँ पर आप लोगों का जो समय रहने वाला 3 घंटे 15 मिनट का समय रहने वाला है। पेपर देने जाना तो अपना अनुक्रमांक और नाम जरूर लिख देना, इतना सब कुछ करना आप लोगों को। फिर देखो अगर हम आगे बात करें नोट को जरूर पढ़ लेना। नोट में देखो क्या दिया कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। मतलब कि जो शुरुआती की जो 15 मिनट होंगे वो आप लोगों को प्रश्न पत्र को पढ़ना है। सबसे पहले देखो आप लोगों को क्या करना, निर्देश पढ़ना है। निर्देश नंबर 1 सभी प्रश्न करने अनिवार्य। निर्देश नंबर 2 यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित है, खंड आ तथा खंड बा में। तो यह जो प्रश्न पत्र है 2 खंडों में विभाजित रहने वाला है। अब निर्देश नंबर 3 पढ़ेंगे कि खंड आ में 1 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न है, जिनके सही उत्तर आप लोगों को OMR उत्तरक पत्रक पर नीले अथवा काले बॉल पेन कलम से सही विकल्प गोले को पूर्ण रूप से काला कर चिन्हित करें। निर्देश नंबर 4 को पढ़ेंगे, खंड आ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त OMR उत्तर पत्रक पर उत्तर दें। OMR उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर अथवा व्हाइटनर का प्रयोग नहीं करना है। OMR सीट में व्हाइटनर का प्रयोग नहीं करना है, वरना आप लोगों का नंबर कट जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। खंड बा में 50 नंबर का वर्णनात्मक प्रश्न भी पूछा गया है। निर्देश नंबर 6 पढ़ेंगे कि सभी प्रश्नों के अंक उसके सम्मुख अंकित कर दिए गए हैं। और फिर निर्देश नंबर 7 पढ़ेंगे, जो प्रश्न सबसे पहले आता हो उसे सबसे पहले करें, जो प्रश्न आता हो उस पर समय नष्ट नहीं करना है। तो ये आप लोगों का निर्देश कंप्लीट हुआ, है ना। तो इतना देखो पूछा गया है, तो ये निर्देश आप लोगों को कंप्लीट हुआ। अब मैं आप लोगों के सामने ला रहा हूँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि आप लोगों के इस मॉडल पेपर में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए जो आप लोगों के एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। बस यही मॉडल पेपर आप लोगों को 70 में 70 नंबर दिलाएगा। इसी मॉडल पेपर को तैयार कर लेना, और कोई मॉडल पेपर मत पढ़ना, बस यही 70 में 70 नंबर आप लोगों का पक्का हो गया। बिल्कुल क्लियर आंख मीच करके पूरा का पूरा मॉडल पेपर तैयार कर लेना, बिल्कुल एक भी नंबर नहीं कटने वाला मेरे पर जो आप लोगों का। इस मॉडल पेपर को मैंने ऑफलाइन छात्रों को सॉल्व कराया, ऑफलाइन छात्रों को सॉल्व कराया है, तो मैंने सोचा अब क्यों ना आप लोगों को भी सॉल्व करवा दूं, है ना। क्योंकि ऑफलाइन छात्रों का तो भला हो ही चुका है, उनको तो मैंने मॉडल पेपर दे ही दिया है। लेकिन सोचा क्यों ना अब मैं आप लोगों को मॉडल पेपर दे दूं। खंड आप बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से अगर हम बात करें तो यहाँ पर 20 नंबर आप लोगों का पक्का हो जाएगा। केमिस्ट्री, फिजिक्स और भौतिक बायोलॉजी से प्रश्न पूछे गए इस मॉडल पेपर में, है ना। पहला देखो प्रश्न दिया है कि 1 बिलियन में हाइड्रोजन आयन सांद्रण 1×10⁻⁷ मोल प्रति लीटर है। इस विलयन का पीएच मान कितना होता है। पीएच मान क्या होगा, तो याद कर लेना, इसका पीएच मान मेरे पेपर बच्चों 7 होता है ना। क्योंकि मैं बहुत ही गहराई से मॉडल पेपर को समझाता हूं, तो इसलिए देखो मैंने कितना काट पीट कर समझाया है ना। बिल्कुल सेम देखो मैं आप लोगों को ऐसा देखो सिर्फ आंसर बताऊंगा, क्योंकि जब पेपर तो यही आएगा, तो आप लोग सीधा जाना, बिल्कुल 7 पर क्लिक कर देना। बिल्कुल सेम 801 सी के कोड याद रखना, बस इतना है आप लोग कर लेना, है ना। आगे देखो प्रश्न नंबर 2 देखो हमसे क्या करा है। प्रश्न नंबर 2 हमसे करें कि लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र पूछा गया, याद रख लेना PbNO3 जो है ये लेड नाइट्रेट, PbNO3 का होल ट्वाइस दिया है, तो ये जो है हमारा ये लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र होता है। फिर देखो आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 के बारे में। प्रश्न नंबर 3 देखो हमसे पूछा गया कि जल को जीवाणु रहित करने में उपयोगी पदार्थ क्या होता है। मतलब अगर हम जल को जीवाणु रहित करें तो उसमें उपयोगी पदार्थ क्या होता है। ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करके चले जाना, ऑप्शन नंबर डी को सही कर देना, ब्लीचिंग पाउडर को सही करके चले जाना। आप देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 के बारे में कि रासायनिक समीकरण BaCl2 जली प्लस H2SO4 जली डैश एरो का चिन्ह दिया है। BaSO4 ठोस प्लस 2HCl जली में अपचायक है, कौन सा अपचायक है ना। तो बहुत ही ये तो मॉडल पेपर में पूछा गया, तो पेपर तो यही आने वाला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवक्षेपण अभिक्रिया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी पूरा सही हो जाएगा। मैं आप लोगों को पूरा पेपर एकदम सॉल्व करा दे रहा हूँ कि अवक्षेपण अभिक्रिया हमारा पूरा सही जवाब हो जाएगा। अब देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 के बारे में। प्रश्न नंबर 5 देखो हमसे कह रहा है कि क्या कह रहा है प्रश्न नंबर 5 कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु एक
अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करती है। आप लोगों को लग रहा है इतना काटा पीटा क्यों है, तो आप लोग समझ सकते हैं मॉडल पेपर कितना इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैंने इसको गहराई से समझाया है ना। तो आप लोग ये ना समझना कि पेपर देखो रियल पेपर यही आएगा, आप लोग ये समझ लेना। तो इसका सही जवाब देखो क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 दिया MG जडेन, ऑप्शन नंबर 2 दिया है PT, ऑप्शन नंबर 3 दिया CU, ऑप्शन नंबर 4 HD। तो ये आप लोग मुझे इसका आंसर कमेंट में करो। प्रश्न नंबर 5 का आंसर क्या होगा, कमेंट कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए क्या जवाब होगा, इसका सही जवाब क्या होगा। आगे देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर जो मेरा अगला है। प्रश्न नंबर 6 के बारे में देखते हैं कि क्लोरीन अणु में, यहाँ पे लिखा है अणु, देखो थोड़ा मैंने समझाने में थोड़ा काट दिया था। क्लोरीन अणु में उपस्थित आबंध होता है, तो कौन सा आबंध होता है, तो इसको देखो कौन सा आबंध होगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा एकल। ये देखो लिखा एकल, एकल सहसंयोजक बंध, एकल सहसंयोजक बंध याद रखेंगे। आप देखो यहाँ से स्टार्ट होता है आप लोगों का उपखंड नंबर खा। उपखंड नंबर खा स्टार्ट होगा, जिसमें से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बायोलॉजी के क्वेश्चन होंगे। उपखंड नंबर खा में बायोलॉजी के क्वेश्चन होंगे। सभी के सभी क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, सभी के सभी प्रश्नों को याद करके चले जाना। प्रश्न नंबर 7 देखो हमसे कह रहे कि फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है, मतलब फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण कहाँ होता है, तो याद कर लेना सुक्रोज क्रू में होता है। इसको तैयार कर लेना, सुक्रोज क्रू में फ्लोएम का स्थानांतरण होता है। फिर इसके बाद अगर हम अगला प्रश्न देखें, प्रश्न नंबर 8 के बारे में, प्रश्न नंबर 8 को देखेंगे कि प्रश्न नंबर 8 देखो हमसे क्या कह रहा है कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग होता है जो संबंधित है, किससे संबंधित है, याद कर लेना, उत्सर्जन से संबंधित है। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर C हमारा पूरा क्लियर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 को देखेंगे कि शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में कौन ले जाता है। जो हमारा शुद्ध रुधिर जो होता है शरीर में, जो मेरा शुद्ध रुधिर होता है उसको शरीर के विभिन्न भागों में कौन ले जाता है, तो मेरे प्यारे बच्चों बस ऑप्शन नंबर D को क्लिक कर देना, महाधमनी को सही कर लेना। प्रश्न नंबर 10 को देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है, तो इसके 4 ऑप्शन देख लो। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने प्रस्तुत हैं। प्रश्न नंबर 10 का देखो 4 ऑक्सिन दिया, साइटोकाइनिन दिया है, और यहाँ पर मेरा एस्कॉर्बिक अम्ल, एब्सिसिक अम्ल, तो हमारा एब्सिसिक अम्ल हमारा पूरा सही हो जाएगा। फिर देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 के बारे में कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, अमीबा में होता है कि ईस्ट में होता है, तो ईस्ट को सही कर लेना। फिर देखो आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 के बारे में। प्रश्न नंबर 12 देखो हमसे क्या कह रहा है कि एक लिंगी पुष्प में नहीं पाया जाता है, तो एक लिंगी पुष्प में क्या नहीं पाया जाता है, बाह्य दल होता है कि पुंकेसर की दल की वर्तिकाग्र, तो एक लिंगी पुष्प में मेरे पर जो वर्तिकाग्र नहीं पाया जाता है। फिर देखो आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 के बारे में। प्रश्न नंबर 13 देखो हमसे क्या करें कि एक तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, खाली स्थान को कहते हैं सिनेप्स कहते हैं। बहुत ही सरल पेपर आया है इस बार। आप यहाँ से देखो आप लोगों का भौतिक विज्ञान का क्वेश्चन पूछा जाएगा, फिजिक्स इसको हम कहेंगे। प्रश्न नंबर 14 के देखते हैं कि धारावाही वृत्ताकार कुंडली में, है ना, फेरों की संख्या, यहाँ पर फेरों लिखा, मैंने थोड़ा काट पीट कर सही किया, लेकिन फेरों यहाँ पर लिखा, फेरों की संख्या n गुना बढ़ाने पर कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाएगा, तो इसमें से आप लोगों को याद रखना है n गुना बढ़ जाएगा। प्रश्न नंबर 15 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 15 देखो हमसे कह रहे हैं कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। तो मैंने इसको देखो समझाया है ऑफलाइन में, तो आप लोग ज़्यादा मतलब ये जो लिखा है तो इस पर आप लोग ज़्यादा भरोसा ना करें, है ना, क्योंकि सीधा में आप लोगों को आंसर नोट करना है। और यहाँ पर देखो ओम लिखा, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। चलो प्रश्न नंबर 16 के बारे में बात करते हैं। ये देखो 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से आप लोगों से पूछा गया था कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो ओम होता है। आगे देखो बात करते हैं प्रश्न 16 के बारे में कि ओम के नियम के अनुसार विभवांतर तथा धारा के बीच ग्राफ होगा, कैसा ग्राफ होगा। अब ये देखो ग्राफ बना है और कैसा, देखो सरल सीधी रेखा देखो आ रही है, सरल रेखा आ रही है, तो सरल रेखा मेरा सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 17 के बारे में। प्रश्न नंबर 17 को देखेंगे कि एक विद्युत यूनिट बराबर होता है, एक विद्युत यूनिट किसके बराबर होता है, ये हमसे पूछा गया। या भी आप लोगों के समय इसका मात्रक भी पूछ सकता है, तो किलोवाट घंटा याद रखेंगे, किलोवाट घंटा हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा पूरा सही हो जाएगा। आप देखो आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 18 के बारे में कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो मेरे पर जो याद रखेंगे 25 सेंटीमीटर होती है। फिर देखो आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 19 के बारे में। प्रश्न नंबर 19 देखो हमसे क्या करें कि चंद्रमा से देखने पर आकाश का रंग कैसे दिखाई देता है, तो चंद्रमा से जब हम कोई चीज़ देखेंगे तो उसका रंग मेरे पर जो हमको काला दिखाई देगा। प्रश्न नंबर 20 को देख लो क्या करें कि आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, कौन नियंत्रित करता है, तो याद रखेंगे पुतली या फिर जिसको हम आइरिस कहते हैं। तो यहाँ से आप लोगों का 20 नंबर कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं आगे, यानी कि जो आप लोगों का 50 नंबर का वर्णनात्मक प्रश्न पूछा जाएगा, तो उन प्रश्नों के बारे में बात करते हैं। अब देखो यहाँ से स्टार्ट होता है आप लोगों का खंड बा, वो भी वर्णनात्मक प्रश्न, खंड बा वर्णनात्मक प्रश्नों को भी देखो केमिस्ट्री का पूछा गया है। केमिस्ट्री का पूछा गया यानी कि केमिस्ट्री बायो फिजिक्स, यानी कि पूरा 70 में 70 नंबर पक्का हो जाएगा। यहाँ पर देखो निम्न अभिक्रियाओं के संतुलित रासायनिक समीकरण दीजिए, 4 नंबर का पूछा जाएगा हमसे ये पेपर में, है ना।
कि सोडियम क्लोराइड को जल में घोला जाता है। तो आप लोग जल्दी जल्दी से नोट कर लो, सोडियम क्लोराइड को जल में घोलते हैं तो क्या होता है। प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि सोडियम सल्फेट विलयन को बेरियम क्लोराइड विलयन में मिलाते हैं। तो ये प्रश्न दूसरा हो गया मेरा। प्रश्न नंबर तीसरा कह रहा है कि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एल्यूमिनियम चरण के साथ विक्रिया करता है। प्रश्न नंबर 4 कह रहे हैं कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक से विक्रिया करता है। तो आप लोग इसको मॉडल पेपर को पूरा तैयार कर लेना। तो इसको इतना आप लोग तैयार कर लो, 4 नंबर आएगा, है ना। तो इतना तो आप लोग कर ही सकते हो, इतना तो मैं आप लोगों से विश्वास रख ही सकता हूँ। चलो फिर थोड़ा बहुत आगे बात कर लेते हैं। आगे देखो क्या कर रहा है। अब देखो यहाँ से मेरा पूछा गया प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 देखो क्या कह रहा है कि निम्नलिखित पदों को उदाहरण सहित समझाइए। कुछ ऐसे पद दिए हैं जिसको उदाहरण से समझाना है। 2+2 यानी कि 4 नंबर का पूछा जाएगा कि संचारण की परिभाषा लिखना है। विकृत गंतिका की परिभाषा लिखना है। 2+2 यानी कि 4 नंबर का हमारा ये भी पूछा जाएगा, है ना। तो इतना तो आप लोग कर ही सकते हो। अब देखो आगे प्रश्न नंबर 3 का पहला देखो क्या कह रहा है कि आयनिक यौगिक से क्या अभिप्राय है। पेपर में 2 नंबर का पूछा जाएगा। फिर हमसे कह रहा है प्रश्न में दूसरा कह रहा है कि सल्फाइड अयस्क से जिंक धातु के निष्कर्ष को रासायनिक समीकरण देते हुए समझाइए। तो 2 नंबर का ये भी पूछा जाएगा, मतलब 2+2 यानी कि 4 नंबर का हमसे ये पूछा जाएगा। प्रश्न नंबर 4 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 4 देखो हमसे क्या कह रहा है कि एथिल अल्कोहल बनाने के रासायनिक समीकरण सहित व्याख्या कीजिए। इसके रासायनिक गुण व भौतिक गुण भी लिखिए। पेपर में सीधा 6 नंबर का बनेगा। एक अथवा करके दिया है मेरे सामने कि कैसे प्राप्त करोगे, ये भी हमसे 6 नंबर का पूछा जाएगा। एक देखो प्रश्न 6 नंबर का भी पूछा जाएगा, कैसे प्राप्त करो, केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। एथेन से मेथेन कैसे प्राप्त करते हैं, एथिल ब्रोमाइड से एथिलीन कैसे प्राप्त करते हैं, सोडियम क्लोराइड से सोडियम बाइकार्बोनेट कैसे प्राप्त करते हैं। तो इतना आप लोग कर लेना। फिर देखो हमसे यहाँ पर पूछा गया प्रश्न, अभी यहाँ से स्टार्ट होता है आप लोगों का उपखंड नंबर खा। उपखंड खा स्टार्ट होता है जिसमें बायोलॉजी से संबंधित प्रश्न होंगे। प्रश्न नंबर 5 को देखेंगे कि पाचन तंत्र क्या है। पाचन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। तो पाचन तंत्र क्या है, पाचन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। पेपर में 4 नंबर का आएगा। प्रश्न नंबर 6 को देखेंगे कि लसिका तथा रक्त में कोई 2 अंतर बताइए। ये भी हमसे 2 नंबर का पूछा जाएगा। और मानव हृदय में रक्त परिसंचरण तंत्र का दोहरा परिसंचरण तंत्र क्यों है, ये भी हमारा 2 नंबर का पूछा जाएगा। तो पूरा सेम देखो, पेपर एकदम रियल है। बस पूरे के पूरे क्वेश्चन को याद कर लेना, कॉपी में नोट करके याद कर लेना। और चल प्रश्न नंबर 7 को देख लो क्या कर रहा है। प्रश्न नंबर 7 को देख लेते हैं कि निम्नलिखित को उदाहरण देकर समझाइए। पुनरुद्भवन तथा मुकुलन में अंतर बताइए। स्वपरागण एवं परपरागण के बीच 2 अंतर बताइए। पुनरुद्भवन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 2 नंबर का ये 2 नंबर का मतलब 3 प्रश्न देखो पूछेंगे, तीनों प्रश्न 6 नंबर का पूछा जाएगा। इतना आप लोग कर सकते हैं। एक अथवा करके पूछा गया है जो कि हमारे सामने इस तरीके से लिखा, जो कि पेपर में 6 नंबर का बनेगा क्वेश्चन कि कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं, इसके विभिन्न विधियों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। उपखंड नंबर गा को देखेंगे। यहाँ से आप लोगों का उपखंड नंबर गा यानी कि फिजिक्स भौतिक विज्ञान स्टार्ट होता है। भौतिक विज्ञान के सारे क्वेश्चनों को देख लीजिए कि ओम का नियम क्या है। विद्युत परिपथ की सहायता से नियम का सत्यापन कीजिए, है ना। तो नियम का सत्यापन भी करना है। अथवा करके पूछा गया हमारे सामने क्वेश्चन और कि एक 250 ओम प्रतिरोध के तार में 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करने से ऊर्जा व्यय की धारा मतलब दर ज्ञात करना है। प्रश्न नंबर 9 को देखेंगे। ये भी हमारा 4 नंबर का पूछा जाएगा। ये भी हमारा 4 नंबर वाले क्वेश्चन है, इनको तैयार कर लेना। एक चालक तार का प्रतिरोध 10 ओम है तो तार की लंबाई को दोगुना तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को आधा कर दिया जाए तो तार का प्रतिरोध क्या होगा। ये भी हमारा 4 नंबर का पूछा जाएगा। एक अथवा करके क्वेश्चन दिया है, तो अथवा वाले को देख लेते हैं क्या कह रहा है। इसको देखो पढ़ने के बाद देखो कि दिया है कि किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी, न्यूमेरिकल है, किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। बम को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि इसके द्वारा बम का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्तन भी ज्ञात करो। 4 नंबर का पूछा जाएगा। प्रश्न नंबर 10 को देख लो। 6 नंबर का प्रश्न नंबर 10 पूछा जाएगा, है ना। प्रश्न नंबर 10 देखो न्यूमेरिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है कि किसी तांबे के तार का व्यास 0.5 मिलीमीटर तथा 1.6 × 10⁻⁷ ओम मीटर है। 10 ओम प्रतिरोध का प्रतिरोध बनाने के लिए कितने लंबे तार की आवश्यकता होगी। यदि इससे दोगुनी व्यास का तार ले लें तो प्रतिरोध में क्या अंतर होगा। 6 नंबर का आएगा। एक अथवा करके पूछा गया जो कि हमारे समय इस तरीके से लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी विद्युत बल्ब की समर्थ उसके प्रतिरोध के व्युत्क्रम के अनुपाती होती है। भी हमारा 6 नंबर का आएगा। तो यहाँ से देखो फाइनली पूरा का पूरा मॉडल पेपर आप लोगों का कंप्लीट मैंने कर दिया है। बस आप लोग इसी मॉडल पेपर को तैयार कर लो, आप लोगों का 70 में 70 नंबर पक्का हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो को मैं इतना ही रखता हूँ।